अच्छा जी, एक कॉल लेते हैं पेट्रन की, जीआई जो की। हाँ जी जीआई जो, क्या कहना चाहेंगे? सर गुड इवनिंग, शुक्रिया आपने मेरा कॉल लिया। अच्छा, मैं कुछ बातें बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। पहली बात तो ना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप अगर गूगल पे सर्च करें IQ नेशनल एवरेज, और उसमें देखें जरा प्लीज के जो ये जो हमारे जो दीक्षित साहब हैं, इनकी मतलब हाई IQ वाले, मतलब कंट्री की मतलब नेशनल एवरेज क्या है। वो मीडियम में आती है, मुझे पता है इसका। ना 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 मीडियन जो है वो 87.12 है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। और इंडिया जो है वो 82 पे है। अच्छा। यानी कि आपके आगे अफगानिस्तान है, आपके आगे ईरान है, आपके आगे पाकिस्तान। पाकिस्तान है, आपके आगे नाइजीरिया, युगांडा और ऐसे कई और मुल्क हैं जिनको कि आप आई मीन मैं सारे हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं फिर ये टुनियों की बात कर रहा हूं जो कि लोगों को IQ सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं ना। अच्छा, तो इंडिया मैं का, मैं देख ये रहा हूँ बताना। इंडिया का आईक्यू है, एवरेज आईक्यू 82 है, और पाकिस्तान का है 84। हाय हाय हाय। ये यार छोड़ो, मैंने तो कभी ये क्लेम सीरियस लिया ही नहीं, मैंने तो बात खत्म कर दी। मैंने कहा जरा दीक्षित साहिब, आप जरा हमारे साथ लाइव बैठ के आईक्यू का व्हाट अ टेस्ट ब्लडी दे। नार्सिसिस्ट यार, मैं इतना परेशान हो गया ना ये सुन के कि IQ ये कम IQ के हैं, कम IQ के हैं। एक और चीज सर, इन्हीं के आपने कई मर्तबा बोला भी है इसके बारे में कि और आपको कमेंट्स भी आते रहते हैं कि इन साहब ने IAS का एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज का इंडिया में क्लियर किया है। ये इंडीड ये काबिल तारीफ है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। इसमें बहुत लोग हिस्सा लेते हैं, तकरीब मतलब मेरा ख्याल है हजारों में तो है, बट आई थिंक इवन लाख के करीब हो सकता है। एंड उसमें से चंद 100 या 1000 लोग क्लियर करते हैं इसको। बट दिस एग्जाम इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, देयर इज नथिंग मोर अबाउट इट। ये काफी मतलब आपके जो US के SATs के बराबर उसी लेवल का है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो वो है, तो बंदे रटे मार मार के इसमें पास हो जाते हैं। तो इट स्पीक्स नथिंग अबाउट अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। तो आप रटेबाजी में अच्छे हैं। और ये एक चीज होगी इनकी IAS एग्जाम की। तो दूसरी बात, इन्होंने एक और भी एग्जाम क्लियर किया है, वो है IIT, जो मेरे जमाने में इट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी एलीट एग्जामिनेशन फॉर पीपल हु वांटेड टू अपीयर फॉर इंजीनियरिंग, और जिनको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखला करवाना था अपना, वो लोग ये IIT का एग्जाम देते थे। सर ये जो IIT का एग्जाम जो है, ये काफी एलीट जो इंडियन कॉलेजेस होती थी, 4 कॉलेजेस होती थी पहले, लेकिन आजकल जो है ये ज्यादा और आ गई हैं। आई थिंक 10-12 आ गई हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी एलीट एग्जाम, ये भी इन्होंने क्लियर किया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, whilst this is competitive, this was never world class until very recently। इस साल या पिछले साल IITs जो हैं वो टॉप 100 इंजीनियरिंग डिग्रीज में शुमार हैं। और ऐसे ही इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका भी हवा बनाया जाता है, ओ IIM से MBA किया, IIM से MBA किया। ये किसी भी आईवी लीग के मुकाबले में कहीं नहीं आते इस साल, क्योंकि कई आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इन सब ने कोविड की वजह से दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग। तो इसलिए इतने सालों बाद इस साल मेरा ख्याल है 3 IIMs जो हैं वो टॉप 100 MBAs में शामिल हुई हैं। तो मतलब ये लोग जो इतना हवा बना के रखते हैं कि इन्होंने IAS किया, इन्होंने ये किया, मतलब ना आपकी IQ एवरेज ऐसी कुछ है जो कि बोलने लायक है, ना आपकी ये एग्जाम्स जो है वर्ल्ड में कहीं इनकी कोई औकात है, लेकिन फिर भी आप इधर पे इनके गुणगान करते रहते हो। सो सर यही मैंने बोलना था। वो अंधों में काना राजा वाला हिसाब होता है। देखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अब तो इसको तो आई डोंट
कंसिडर इट एनीथिंग स्पेशल, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, अब क्या बात करें। वो जो बंदा इतना एरोगेंट हो और इतना डरता हो एक उसके मुताबिक एक बच्चे से बात करने से, अब उसको हम क्या करेंगे यार। यानी और ये तो अब तो खैर वो बिल्कुल भी कभी नहीं आएगा, पहले जब इसने छलांगे मारने की कोशिश की थी तो उस वक्त भी मैंने इसको कहा था कि आज मेरे साथ बात कर लें, नहीं वो जी भाग गया वहां से। तो ये दीज गाइस इन्होंने, जारी बात है इनकी कोई भी बात होगी हमने इनके सामने खोल देनी है, ये कच्चे चट्टे के ये व्हाट इज दिस रिटन इन वेदास, ये क्या लिखा हुआ कि हेवन एंड अर्थ शडर करती हैं लॉर्ड तुम्हारे फियरफुल रोर से, ये क्या लिखा हुआ है कि मे योर फ्रेंड द क्लाउड हर्ल दैट इनफिडल डाउन फ्रॉम हेवन हु डिफर्स फ्रॉम अस इन राइट्स एंड रिचुअल्स, या ये किस लॉर्ड ऑफ नॉलेज से दुआ की जा रही है कि गॉडलेस लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि गॉडलेस और इनफिडल के ऊपर ये डिबेट कर सकते हैं, नो नो मिथिक, भाई किससे दुआ किससे की जाए, तो मैंने इनके सामने छोड़ दूंगा, फ्लाइंग मंकी की बात छोड़ दूंगा, गांव मूत्र पर छोड़ दूंगा, इनके पास क्या जवाब है, ये वो घुमा फिरा के बात। सो दीज पीपल, आई थिंक पीपल नो, इनके साथ वही लोग खड़े होंगे जो खुद बड़े निकम्मे लोग हैं, जो खुद सोच नहीं सकते। सो इट डजंट, मैंने इसीलिए तो कहा कि हम लोग तो, हमारे लिए तो अच्छा है कि इस तरह के लोग हमसे दूर रहें। वी वांट टू रीच आउट टू दोज पीपल हु आर ओपन, जो जिनमें एरोगेंस ना हो, जो वर्ल्ड के नॉलेज की रिस्पेक्ट कर सकें, उसको समझ सकें, अपने अपने कल्चर की, अपनी जबान की, अपने आर्ट की, अपनी रिलीजन की, तो सारे गुण गाते हैं। कौन है जो आपको बताएगा? सिर्फ थोड़े बहुत होते हैं जो सेल्फ क्रिटिकल होते हैं लोग। तो एनीवे, चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।